राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जो कि शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस, उसकी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया था। तो आज सेकंड पार्ट है। उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और मेरी कमियों को भी बताया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको कोई भी कमी नज़र आए तो मेरे को ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकंड वीडियो पर। डेली आपको 11 बजे सुबह आपको वीडियो आपके पास आया करेगी। आप पूरी वीडियो देखा करो एंड तक, और इसकी पीडीएफ मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2। तो कल हमने 3 डांस क्लियर कर लिए थे, भरतनाट्यम, उड़ीसा और मणिपुर 3 कर लिए थे। अब चौथा है हमारा कुचिपुड़ी। और तो अब ये बताओ कुचिपुड़ी कहाँ का था। मैंने कैसी ट्रिक बताई थी आपको कि कुचिपुड़ी मतलब पूड़ी कच्ची कौन खाता है, अंधा ही खाता है। तो आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और कृष्ण कौन सा जिला था, कृष्णा जिले थे। अब है यह वासण मायक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। वासण मतलब जैसे कि हम स्पीच वगैरह देते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो ये उसको जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार मानता है। जो कुचिपुड़ी है ना, ये आधार भागवत और पुराण को मानता है। और पुराण कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं। जैसे ऋग्वेद 4 होते हैं, वेदांग वगैरह ऐसा सब। तो पुराण भी कितने हुए, 8 संख्या होती है। और इसका मुख्य कैसे कैसे डांस होता है, किस तरीके से होता है। तो वो पीतल की तसरी आप देखी होगी, खाना खाते हैं हम और उस पर थोड़ी थोड़ी लाइन सी 4-4 उंगल की रखी होती है, तसरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम तरंगम कहते हैं। पैर की मुद्रा संपादक मुंडकोम और कांतेरा नागबंध है। जैसे कि हम पीतल की तसरी में पैर रखेंगे, फिर हटाएंगे, पैर रखेंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनाएंगे पैर रख के। तो इस प्रक्रिया को हम तरंगम कहते हैं। अब इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। जैसे कि ये नृत्य होगा तो इसमें हम कर्नाटक संगीत का पेश होगा। बाक बाक मतलब बोलना। बाक का अर्थ है आप जानते हो, बोलना, कुछ किसी से बुलवाना या किसी तरीके से बात वगैरह करना। मुकानव्यन और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। जो मतलब ये तीनों आप पार्ट देख रहे हैं ना, इनको संयोजन कुचिपुड़ी का कहते हैं। और सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने मालाकलम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। नर्तकों को भागवतालू के नाम से जाना जाता है। जो नृत्य करते हैं इस कुचिपुड़ी में, उसको हम भागवत तालु के नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे है 16 कादक या पता अक्षर। इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती है। जैसे शरीर में जैसे आँख चलाना, हाथ चलाना, पैर चलाना, कमर को मटकाना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। काउलम इसमें व्यवहार, कलाबाजी, हवाई कतर शामिल होते हैं। जैसे कि कला आपने गांव में देखा होगा, जो खेल वगैरह करने आते हैं, जैसे कूदते हैं, उल्टा कुचल कूद वगैरह करते हैं, वो इसमें शामिल होता है। अब इम्पोर्टेंट है मंडकू शब्दम, एक मेढक की कहानी को कहता है। मेढक की कहानी के आधार मतलब कम ज्ञान होना और ज़्यादा ज्ञानी बनना। जैसे कि हम आपस में बात करते दोस्त वगैरह, तो एक आधा होता है कि ज़्यादा ज्ञान फैलता है, उसको हम ये बोलते हैं मंडूकर शब्ददम, मतलब इस मेढक की कहानी के ऊपर। नंबर ये इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, आप टिक कर सकते हो। जल चित्र नृत्यम, जैसे इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों के सतह पर चित्र बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया तसरी होती है ना, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें पैर के अंगूठे लेते हैं और ज़मीन पर कुछ बनाते हैं, फिर लेते हैं, फिर बनाते हैं। ऐसा है इस नृत्य में। तो आप जल चित्र नृत्यम कह सकते हैं इसे। पुरुष कलाकारों की पोशाक को वंगलबंदी कहा जाता है। जैसे कि इस डांस में हम जो पुरुष कपड़े पहनते हैं उसको हम वंगलबंदी कहते हैं। अब आगे 5 कथक। कथक कहाँ का बताया था मैंने आपको, बताओ कमेंट करके जरूर बताना। ये आपका कमेंट वाला HW का है कि कथक मैंने कहाँ का बताया था, ठीक है। अब अन्य नाम नटवरी कथाकारों का नृत्य मतलब डांस ऑफ
हिस्टोरिकल, तो ये इसका नटवरी का है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। तो राधा कृष्ण की आधारित है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश का होगा। घूंगर और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता हैं। जैसे घुंघरू, घुंघरू जैसे हमारे गांव में कोई जैसे कि डांस वगैरह होता है महिलाओं का, तो उसमें घुंघरू पहनते हैं और घूमते हैं चक्कर लगा लगा करके, जैसे राउंड राउंड घूमते हैं ना वो। यह एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पंडित कहा जाता है। जैसे कि कहानी होती है ना, उसके रूप में इसका प्रयोग वगैरह होता है। अब हमारा कथक नृत्य की वेशभूषा। कथक नृत्य की वेशभूषा कैसी है, जैसे कि जो नृत्य करते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं। तो अनारकली या लंबी कमीज, चूड़ीदार, चूड़ीदार जो सलवार होती है ना उसे चूड़ीदार बोला गया। चूड़ीदार सलवार होनी चाहिए और अनारकली वाला सूट होना चाहिए और कमीज होनी चाहिए, ठीक है, के साथ होता है ये। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसएससी पूछती है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और सबसे पुराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। यह नृत्य कथक है जो ये इन घरानों में किया जाता है। तो घराने का मतलब मैंने आपको कल बताया था, तो आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर देना, ये घराना होता क्या है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला सौखे के द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। पुनर्जीवित का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को उत्पन्न करना, जैसे पुनर्विवाह बोलते हैं। जैसे एक बार विवाह हुआ है, 2 बार हो गया, तो उस चीज़ को दोबारा करना। जैसे 20वीं सदी में ख़त्म हो गया होगा, तो 20वीं सदी में स्टार्टिंग में शुरू हो गया। इसके प्रमुख विशेष वैश्ववादक से जुड़े हुए हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ था ना, तो उसके समय की बात है, और फिर इसमें स्टार्टिंग हुआ था मुगल सम्राट 1526 से 185 तक थे, तो उन्होंने बंद कर दिया था। फिर 20वीं सदी में ये स्टार्ट हो गया था पुनः। जैसे इसमें तो बंद हो गया और 20वीं सदी में जो पुनर्जीवित हो गया, ठीक है। ये है इसका कंसेप्ट सारा। अब हमारा 6 क्या बताए थे मैंने, 8 बताए थे। और वैसे संस्कृति के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो 9 में कौन सा है, छऊ। छऊ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ऐसे आपको कमेंट करके याद करना होगा सारा। तो कथकली केरल का है, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है ये। कथकली कहाँ का है, केरल का। किसके द्वारा कहा जाता है, पुरुषों के द्वारा। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। रामायण और महाभारत इसके आधार हैं, मतलब इनके आधार पर ये किया जाता है। नायक पांचा, पांचा बोलते हैं कोई नायक, जैसे नायक होता है गाने वाला, और नायक। तो नाटक में पांचा और खलनायक में कथी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चेहरे का हाव में से एक्सप्रेशन बोलते हैं, फेशियल एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, मतलब फेस को मटकाना, मुंह मटकाना, नाक को मटकाना और आईब्रो वगैरह तो उनको चलाना, ये सब होता है इसमें। नाट्य स्थान थिएटर या कुटुंब पालन में कहलाता है। मतलब थिएटर, जैसे एक भरतनाट्यम था, उसमें भी थिएटर में बैठ टिकट वगैरह लेके हम देख सकते हैं। इसकी शुरुआत केलीकोटू नामक ढोल बजाने से होती है। मतलब इसका शुरुआत यहाँ से होती है केली, और जैसे उसकी जो भरतनाट्यम की थी आला रूपी से हुई थी, तो इसकी शुरुआत इससे होती है और इसको ढोल बजाने से होती है। एवं केरल के सोपान संगीत का प्रयोग होता है इसमें। जो केरल का है ना, उसका सोपान संगीत का इसका प्रयोग होता है। कथकली में 42 मुख्य मुद्रा होती है, मतलब मुख्य मतलब करेंसी होती है ना, उस पर आधारित होता है। इसमें 3 संगीत वाद्ययंत्र इड़क्का, चिंदा और मलयालम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है, मतलब स्काई एलिमेंट का प्रतीक होता है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट, कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा मणिपुर केरल अर्थात मलयालम और संस्कृति का मिश्रण है। ये वाला जो मलयालम किसका है, तो ये केरल का है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में इसका क्वेश्चन आया था। गीतों के शब्द को अट्टा कथा कहा जाता है। जो गीत गाते हैं उसमें शब्द आते हैं ना गीत गाते टाइम, उसको अट्टा कथा कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट, कला, सम और नृत्य चित्रम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। इसके कला, सम और नृत्य नल चित्र इसके प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक समायोजन पूर्ण संयोजक है। लिटरेचर, साहित्य, म्यूजिक, संगीतम,
पेंटिंग, चित्रम, एक्टिंग, नाट्यम और नृत्यम। इसको संस्कृत और हिंदी दोनों के रूप में लिखा गया है, 5 रूप में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे का पोर्शन लेते हैं। अभी हमारे पास 2 बचे हैं, 2 के 3 बचे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के प्रपृष्ठ श्रृंगार के साथ साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार का वेशक 5 प्रकार का होता है। पांचा, घाटी, थड़ी, कारी और निकुटम। अलग अलग रंगों के श्रृंगार से अपना महत्व होता है। जैसे इसमें टोपी लगाना होता है इस डांस में, और 5 प्रकार के श्रृंगार वगैरह होता है जो मैंने आपको बताया है। ये इम्पोर्टेंट है, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसमें हरा रंग कुलीनता, देव तत्व और सतगुण इकत करता है। ठीक है, नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरख इकल करता है। मतलब नाक के बगल में लाल धग्गा हुआ, मतलब आपको बनाना पड़ेगा कलर वगैरह से, उसका मुख्य तत्व है। बुराई और दुष्टता एकत्र करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों में नज़र लग जाती है ना, तो काला टीका लगा देना, ये उसकी बात किए गए हैं। पीले रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। जैसे कि महिला और संत होंगे, उसमें पीले कपड़े पहनते हैं ना, इस वजह से। और पीले कपड़े ज़्यादातर कहाँ पहनते हैं, मथुरा में पहनते हैं, जो कि कृष्ण जी की नगरी में। ठीक है, पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इकट्ठ करता है। वैसे लाल रंग से पूरा चेहरे को बुराई से बचने के लिए अंकित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देव वाले प्राणों की एकता करती है। ठीक है, अब हमारा 7th, जो आपको मैंने बताया था 6 तक कंप्लीट हो गया। अब 7th मोहिनी अट्टम, तो ये कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, वो सॉरी केरल का है। गलती हो गई मेरी आपसे, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। ठीक है, मोहिनी सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। मोहिनी मतलब सुंदर लड़की और अट्टम मतलब नृत्य। ठीक है, एकल महिला द्वारा होता है, मतलब सिंगल लड़की करती है। और जो मैंने पीछे बताया था उसमें पुरुषों का महत्व होता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। जैसे चमेली के फूल पहले सफ़ेद जूड़े में लगाए जाते हैं, गजरा टाइप का, उस तरीका होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें यह है, इस नृत्य में केरल कसाकू साड़ी पहनी जाती है। जो केरल में कसाकू साड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होती है, और उसमें वाइट कलर का ज़्यादातर उसमें पहनावा होता है। तो ये कसाकू साड़ी पहनती है वहाँ पे, केरल में, सॉरी, है ना। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, और इसके राइटर हैं माजा मंगलम नवभूति, इसके राइटर हैं। विष्णु के चतुर रूप की कहानी शामिल है इसमें। विष्णु मैंने आपको पहले भी किसी डांस में बताया था। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी मतलब जादू टोना वगैरह वाले होते हैं। इसमें भी मंडी प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है, और इसमें चेतवी, चिट्टयाट, नंगम और नाटकम और दासीयत इस प्रकार के रूप में भी होता है। इसमें नाम आपके अजीब अजीब से मिलेंगे, अब ऐसा तो नहीं है और कुछ नाम बदल के मैं रख दूँ। अब है हमारा 8वां, जो कि सबसे नया है, असम। ये असम में होता है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है, और इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इनको मार्क कर लेना। ठीक है, असम के वैष्णव मंडों में विकसित नृत्य है ये, मतलब वैष्णव के नृत्य में है। सतरिया को अंकेयाटा के रूप में प्रदर्शन के लिए किया जाता है, मतलब नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भागी, और जब स्त्री करती है तो सीमांगी कहलाता है। जैसे स्त्री करेगी इस डांस को तो सीमांगी कहा जाएगा, और पुरुष करेगा तो भांगी कहा जाएगा। त्योहारों पर यह नृत्य बौकोट पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, मतलब ये नृत्य त्योहारों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें बोरो गीत संगीत का प्रयोग होता है। बोरो गीत संगीत का प्रयोग होता है, जैसे कि कोई अलग ही भाषा का संगीत उसमें अपने अकॉर्डिंग बोला जाता है। नृत्य का अवगुणा भाग भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित माटी अखोटा रूप पर संबंधित सतरिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यवहार करना होता है।
तो ये मैंने आपको आर्ट और डांस के बारे में अच्छे से बता दिया है स्वरूप पूरे तरीके से, और आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा। तो मैं एक बार इसमें आपको रिवीजन वगैरह करा दूंगी। जैसे कि आपको मैंने 4 से स्टार्ट किया था, तो 3 का और 2 का और 1 का रिवीजन आपको खुद से करना होगा। अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम आती है इस क्लास में दोनों में और थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना। PDF आपको दोनों चैप्टर दोनों की मिल जाएगी। उसमें कमेंट टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम मेरा स्टेनो एस्पिरेंट नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। दोनों ग्रुप को 2 ग्रुप हैं इसमें, एक तो SSC स्टेनोग्राफर के लिए है और एक स्पेशली सबके लिए है। अब हमारा कल का टॉपिक रहेगा इनके कलाकार वगैरह रहते हैं उनके बारे में ये टॉपिक रहेगा। जैसे कि मैं टॉपिक का नाम आपको आज ही बता देती हूँ। देखो ये हमारा टॉपिक 2 है, शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। ये आपको कराए जाएंगे। 2 वीडियो में ये ख़त्म होगा। हमारा जो कलाकार वगैरह है ना, इनको हम 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो साइड वगैरह है ना उनका तीसरा टॉपिक हमारा चलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। और वीडियो में थोड़ी कमी हो, कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो, कोई किसी प्रकार का कोई भी खेद हो तो उसके लिए माफ़ी, सॉरी, राधे राधे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।